सब्सक्राइब करें वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास मिल सके। जय गुरु जी। अपने जीवन को सदा अच्छाई की तरफ ले जाते हुए, सकारात्मक विचार को बढ़ाते हुए, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हुए सदा प्रयासरत रहो। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। क्लास के समय एकाग्रचित ध्यान मग्न हो के अंत तक देखें, सुने और समझे और सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे। ये रेगुलर क्लास का कोई अभी तक का न्यूज़ के अनुसार से कोई उम्मीद मत करो कि शायद जुलाई तक भी स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। अब सोच ली हम जुलाई कर रहे हैं जबकि मई चल रहा है, जून महीना बाकी है। तो इसलिए कह रहे बच्चे लोग, चूँकि ये इंस्टीट्यूट है, एक स्टूडेंट एक राष्ट्र का भविष्य होता है और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि उसका स्टूडेंट और उसका राष्ट्र का भविष्य खराब हो जाए। इसीलिए याद करिएगा, आप लोग को याद करिएगा ये बात, आप लोग को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे अभी पढ़ रहे हो। तो अल्टीमेटली मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। तो आप लोग का एग्ज़ाम भी फरवरी में नहीं होने वाला। 12th का एग्ज़ाम जाएगा अप्रैल मई जून तक जाएगा। सिलेबस भी छोटा कर देगा, उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन बट ये है कि अभी आप लोग को पढ़ाई करना, क्योंकि इस लॉकडाउन में अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो सोचिए अब कभी भी पढ़ाई नहीं करोगे और कहीं भी नहीं करोगे पढ़ाई। इसीलिए पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा और अभी आप लोग का बेहतर मौका है। क्या प्रॉब्लम है? फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले और बायोलॉजी वाले गुरुजी तो पढ़ा ही रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? घर बैठे पढ़ाई करिए। अब हाँ, किसी की बात समझ में आता है, किसी की बात समझ में नहीं आता, तो ये आपका प्रॉब्लम है। बट अब मेरा प्रॉब्लम है जहाँ तक कि मैं आप लोग को भी चीज़ को ईजिली कंसेप्ट के साथ क्लियर करूँ। तो नो बच्चे लोग, हम लोग का टॉपिक था, हम लोग को मालूम है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ढेर सारे वैज्ञानिक का भूमिकाएं हुआ। फोटोसिंथेसिस हम सब जानते हैं, हम सभी के सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। कोई दिक्कत उसमें नहीं है। कौन नहीं जानता है इस जग में फोटोसिंथेसिस के बारे में? क्यों? क्योंकि ये तो बच्चे क्लास में पढ़ चुके थे। पेड़ पौधा के भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सिंपली बात है, इसमें कोई नया बात नहीं है। अब ये भी बच्चा में आप लोग याद किए थे कि जब भोजन पेड़ पौधा बनाता है तो भोजन बनाने के उसको चाहिए CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, प्लस मिनरल्स चाहिए, सनलाइट चाहिए और पिगमेंट चाहिए। या बच्चे से जानते हो। अब बनता है कि तो क्या चाहिए? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को जमा किस में करता है? तो स्टार्च में। ये बच्चे की बात है, इसमें कोई नया बात नहीं है कि नया रॉकेट साइंस नहीं बोलने की नहीं समझोगे। ये फोटोसिंथेसिस है, बट प्रोसेस को समझना है। प्रोसेस रॉकेट साइंस से भी टफ है। साइकिल है, कैल्विन साइकिल है, उसको समझना पड़ेगा, जो रॉकेट साइंस से भी बढ़ के है। चलिए कंटू पॉइंट बने रहेंगे लास्ट क्लास तक, समझना है। अब आप लोगों को समझना ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में आखिर कौन कौन वैज्ञानिक कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे भूमिका निभाई। क्योंकि किसी भी टॉपिक का इतिहास बहुत मायने रखता है। यस बच्चों, किसी भी पर्सन का, इंसान का, किसी का भी इतिहास बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। इतिहास तो फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट का जो इतिहास है, वो इतिहास हम लोग को समझना है
एक बार उसको नज़र डाल देते तब चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जोसेफ प्रिस्टली से। जोसेफ प्रिस्टली साहब ने 1770 ईस्वी में पहली बार वो बेल जार, चूहा, मोमबत्ती और प्लांट का प्रयोग के द्वारा प्रूव कर दिया कि पेड़ पौधा को CO2 चाहिए भोजन बनाने के लिए, ऑटो रिलीज करता। पहली बार ये बात कहा था जोसेफ प्रिस्टली ने। उसके बाद आया था जॉन इंजनहॉज, JAN, जॉन इंजनहॉज, ENGENHOUZ, जॉन इंजनहॉज। 1779 की बात है। उसने कहा कि पेड़ पौधा ऑटो रिलीज तो करता है, लेकिन वही पार्ट पेड़ पौधा का ऑटो रिलीज करता जो पार्ट पेड़ पौधा का सूरज की रोशनी में रहता है, जो हरा रहता है। जो सूरज की रोशनी में रहता है और हरा रहता है, वही पेड़ पौधा का पार्ट ऑटो रिलीज करता फोटोसिंथेसिस में। ये बात कहा था जॉन इंजनहॉज 1779 में। उसके बाद आया वैज्ञानिक, उसका नाम था थियोडर डी ससूर। बड़ा सुंदर वैज्ञानिक का नाम है, याद करना पड़ेगा, थियोडर डी ससूर। तो वैज्ञानिक का नाम आप लोग अगर नहीं याद करते तो कुछ नहीं होगा। वैज्ञानिक का नाम है थियोडर डी ससूर। थियोडर डी ससूर वैज्ञानिक ने 1804 ईस्वी में उसने कहा क्या कि वाटर जरूरी होता है पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए। वाटर जरूरी होता है पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए। उसके बाद आया वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? जूलियस वॉन सच। 1854 ईस्वी में, चूँकि 1860 में जूलियस वॉन सच ने बगैर मिट्टी का पौधा उपजाया था, ये आप लोग को बता चुके थे पिछला चैप्टर में। वही वैज्ञानिक जूलियस वॉन सच 1854 ईस्वी ने कहा कि पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो ग्लूकोज के रूप में, लेकिन उस ग्लूकोज को लेकिन ग्रीन पार्ट बनाता है। ग्रीन पार्ट पेड़ पौधा का ग्रीन पार्ट ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाता है, प्रोसेसिंग करता है, लेकिन जमा करता है स्टार्च के रूप में। ये बात कहा था जूलियस वॉन सच ने। इसकी बात को भी समझ आना है। उसके बाद था TW इंग्लीमैन 1888 ईस्वी में। उन्होंने वो वैज्ञानिक TW इंग्लीमैन 1888 में मैंने कहा क्या कि अलग अलग भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट के अलग अलग लाइट का वेवलेंथ की आवश्यकता होती है। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की आवश्यकता होती है पेड़ पौधा को। ये कहा था इंग्लीमैन ने, TW इंग्लीमैन ने 1888 में। अब चलिए इतना दिन तक हो गया। अब आया बात 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम, 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम है, वो वैज्ञानिक का नाम है CB भान नील। CB भान नील ने कहा कि डैट मीन्स की रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, कैसे कैसे से रिएक्शन फार्मूला दिया उसने, CB भान नील ने। 1931 की बात है। तब आया हिल, याद करिए हिल। 1937 ईस्वी की बात है, 31 की बात में हम 37 ईस्वी की बात में हिल, सीधे वैज्ञानिक नाम है HILL हिल। अब हिल मतलब पहाड़ का चोटी में से वैज्ञानिक नाम है हिल। हिल ने क्या कहा कि कैल्विन साइकिल होता है, मतलब C3 साइकिल होता है, डैट मीन्स की भोजन बनाने का प्रक्रिया होता है, लाइट रिएक्शन होता है। उस लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, लाइट रिएक्शन के परिणाम स्वरूप इवोल्यूशन होता है, और उसके बाद उसे कार्बन का फिक्सेशन होता है, मतलब CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में C का फिक्सेशन होता है और ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है एक साइकिल के तहत। उस साइकिल को नाम दिया कैल्विन साइकिल हिल ने 1937 ईस्वी में। तब आया हैच एंड सलैक वैज्ञानिक ने 1965 ईस्वी में उसने कहा कि C4 पाथवे भी होता है, मतलब डार्क रिएक्शन भी होता है। डार्क रिएक्शन में ऊर्जा लेता, जो पहली बार ऊर्जा बना लेता लाइट रिएक्शन का, उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है डार्क रिएक्शन में, और तब जाके प्रक्रिया चलता है। और उसके बाद और उसने कहा कि जो गर्मी वाला पौधा होता है, जहाँ पर गर्म बहुत ज़्यादा होता है, C4 वहाँ पर होता है ज़्यादातर, तो उस पौधा में ज़्यादातर, सुनिएगा, उस पौधा में ज़्यादातर होता है C4। हम लोग के एरिया में तो दोनों के दोनं होता है, गर्मी भी है ठंडा भी है। तो ये कहा था हैच एंड सलैक ने। उसके बाद हम लोग समझे थे इसके साइट फॉर फोटोसिंथेसिस का कौन कौन जगह है, क्या क्या साइट है। तो बच्चे लोग ये चीज़ आप लोग पहले भी समझ चुके हो, 11th में भी का स्टार्टिंग क्लास में चैप्टर 8 में, जिसका नाम था चैप्टर 8 में
लाइफ के बारे में था, सेल के बारे में था, यूनिट का नाम था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और चैप्टर 8 का नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 8 का नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर 8 चैप्टर में आप लोग पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में, ग्रीन प्लांट में पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट बताए थे आप लोग, प्लास्टिड का प्रकार होता है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड का 2 प्रकार होता है, बताए थे आप लोग को, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट का 3 प्रकार होता है, एमाइलोप्लास्ट, एरियोलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एरियोलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट बता चुके थे। ये तीनों के तीनों भोजन जमा करता है। उसके बाद बताते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का भी 3 प्रकार होते हैं पिगमेंट के आधार पर, रोडोप्लास्ट, फाइयोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। वही ग्रीन प्लांट में है ना, जो लाइट पे पाया जाता अक्सर उस पार्ट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट में जानबे का तुम 3 पार्ट होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रोमा होता है, मैट्रिक्स होते हैं, और ग्राना होता है। ग्राना में क्या होता है, थैलाक्वाइड होते हैं, और एक ग्राना दूसरे ग्रेनम, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम जुड़ा रहता है लेमेलिया से। ये सब आप लोग को बता चुके थे। तो बच्चे लोग उसी में होता है, प्रक्रिया चलता है ये सब, खासो थैलाक्वाइड में। थैलाक्वाइड के अंदर में जानबे का, तो थैलाक्वाइड के अंदर में जगह रहता थोड़ा सा, वो जगह होता लेकुना। उस लेकुना में पाया जाता, उस लेकुना में जो पाया जाता, वो पाया जाता है क्वांटासोम। मोलिकुल का नाम क्वांटासोम। क्वांटासोम के साथ में पाया जाता है, क्वांटासोम के साथ में ही पाया जाता है क्लोरोफिल, जो अहम भूमिका निभाता भोजन बनाने में। ये सब बात आप लोग को हम बैक क्लास में, डैट मीन्स की बैक क्लास में नहीं, डैट मीन्स की चैप्टर 8 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में डीलिंग कर चुके थे। अब थोड़ा सा इसका और थोड़ा सा डीलिंग कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा समझिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8, नो प्रॉब्लम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। विदिन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेन सिस्टम होते, उसमें मेम्ब्रेन सिस्टम होते, कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना, स्टोमा, लैमेलिया। Matrix is also known as stromata. Stroma. There is clear division of labor within the chloroplast. Chloroplast, the membrane system, is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH. ये बात याद करिएगा कि मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है, मतलब थैलाक्वाइड जो होता है, वो थैलाक्वाइड रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोप्लास्ट का, ट्रैपिंग करेगा लाइट एनर्जी को और सिंथेसिस करेगा। लाइट एनर्जी को टैपिंग किया, लाइट को रिसीव किया, टैपिंग किया और सिंथेसिस किया एटीपी के साथ में और सिंथेसिस किया NADPH। याद करेगा, NADPH का काम बृहत होता है, ATP का तो काम केवल एनर्जी में होता है, और NADPH का काम एनर्जी के साथ में और भी होता है। को फैक्टर है, को इंजाइम है, इलेक्ट्रॉन को कैरी डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किसी को देगा, डोनेट करेगा NADPH का फुल फॉर्म होता है निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रेट, इसमें कहेंगे। ये H जो है सो हाइड्रेट है, मतलब ये हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन, मतलब डोनेट करने वाला। वो हाइड्रोजन जब निकल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो हो जाएगा NADP। तो NADPH फर्स्ट प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन का मतलब जब पेड़ पौधा में सूरज की रोशनी जब पड़ता है तो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर में, क्लोरोप्लास्ट सुनिएगा, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर में जो लाइट जाता है तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, टैपिंग करता है क्लोरोप्लास्ट का, थैलाक्वाइड का क्लोरोफिल, और उसके बाद बनाता है ATP। फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ऊर्जा के रूप में ATP और NADPH। जो ATP NADPH आगे प्रोसेस में मदद करता है, दोनों के दोनों इंजाइम के रिएक्शन में भी मदद करता है NADPH। ये बात को याद करिएगा। अब स्ट्रोमाटा बार कहते हैं, स्ट्रोमा मतलब मैट्रिक्स में, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है।
एंड उसी के परिणाम स्वरूप जब एंजाइम रिएक्शन होता है तब जाके बनता है शुगर। याद करिएगा, तो शुगर बनने के लिए एंजाइम को रिएक्शन करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा लाइट की मदद से क्लोरोफिल के मत एब्जॉर्ब करता है लाइट को, तो बना देता है दो चीज, एटीपी और NADPH। ये बात को आप लोग को समझना, बखूबी से आप लोग को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझना व्हिच द टर्न फॉर्म द स्टार्च, जो ग्लूकोज धीरे 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 जमा होकर बन जाएगा स्टार्च में। अब है फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स की जो रिएक्शन जो आगे जो होगा, फॉर्मर आगे जो सेट रिएक्शन होगा डायरेक्टली लाइट के द्वारा होगा। जो भी लाइट के द्वारा रिएक्शन होगा उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट के द्वारा जो रिएक्शन होगा उसको कहा जाता है लाइट रिएक्शन। उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि कल बता चुके थे। फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो पहला स्टेप था लाइट रिएक्शन, मतलब लाइट के द्वारा जो रिएक्शन था लाइट रिएक्शन। उस रिएक्शन में क्या चीज बनता था, दो चीज मेन बनबे करता है, एटीपी और NADPH। एटीपी NADPH बनता है जो एंजाइम का भूमिका निभाता है, को फैक्टर है, को एंजाइम है, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, उसके बाद एनर्जी का भी भूमिका निभाएगा। तो इतना काम करता है NADPH। ये बात याद करिएगा और बच्चे लोग बताइए। अब लेटर उसके बाद में जो रिएक्शन होता है, लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन प्रोसेस, मतलब अब लाइट के ऊपर निर्भर नहीं करता। लाइट बनना हो गया, अब लाइट नहीं भी रहेगा फिर भी काम चलते रहेगा। अब देखिए यही कंफ्यूजन हम लोग को दूर करना था। इसीलिए कहते हैं ना, जब नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है, और नॉलेज है तो नॉलेज सबका बाप होता है। हम लोग का दो बाबूजी होता है, एक तो जेनेटिकली होता है, एक तो नॉलेज होता है। अब देखिए अब तक हम लोग क्या समझते थे और क्या जानते थे, आप लोग 9वां 10वां तक या अभी तक भी क्या समझते थे कि लाइट के बगैर भोजन नहीं बनता है। नहीं, लाइट के बगैर भोजन तो सही में नहीं बनता, लेकिन जब लाइट नहीं भी रहता है फिर भी भोजन बनता है। क्यों? जब लाइट पड़ेगा तो लाइट रिएक्शन होता है, और जब लाइट नहीं पड़ेगा फिर भी भोजन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा। तो उसको कहते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं वो? डार्क रिएक्शन। तो उस डार्क रिएक्शन में ऊर्जा कहाँ से आएगा? वो डार्क रिएक्शन में ऊर्जा आएगा एटीपी और NADPH से ऊर्जा आता है। इसीलिए आप लोग को ये बात सब समझना पड़ेगा। दिस शुड नॉट बी कंसीडर टू मीन दैट अकर इन डार्कनेस। अब डार्क रिएक्शन मतलब नहीं होता कि डार्के में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब नहीं होता कि अंधेरे में होगा, डार्क नाम दे दिया डार्क रिएक्शन, मतलब उस रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ठंडा में जो रहेगा या भोर भरमा में जो रहेगा या जो कुहासा में रहेगा या जो डैट मीन्स की जो ठंडा में रहेगा, तो उस समय में लाइट नहीं पड़ेगा, तो उस समय होगा डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये मतलब नहीं होता दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। डार्क रिएक्शन दैट मीन्स दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब ये कोई लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं होता है। दैट मीन्स कि अंदर में होता है, एस्ट्रोमा में होता है, मतलब मैट्रिक्स में होता है। तो लाइट जब पड़ गया तो लाइट के परिणाम स्वरूप बना दिया क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल के मदद से एटीपी NADPH, और उसके बाद में सेकंड उसको कहते हैं हम लोग लाइट रिएक्शन। उसके बाद डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन मतलब कि अंधेरे में होगा। डार्क रिएक्शन मतलब कि लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं होता कि रात में होगा, नहीं बच्चे लोग, मतलब जब लाइट नहीं भी रहेगा फिर भी रिएक्शन अंदर में होते रहेगा, ग्लूकोज बनते रहेगा, लेकिन ऊर्जा पहले वाला से ही लेगा। ऊर्जा का नाम एटीपी NADPH है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर आप लोग समझ जाइएगा। अब बच्चों यहां तक था हम लोग का बैक क्लास का टॉपिक, यहां तक हम लोग का बैक क्लास का टॉपिक था। आज हम लोग को समझना है कि फोटोसिंथेसिस का जो साइट है उस साइट हम लोग समझ गए, तो समझना पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। इस बात को अब हम लोग को समझना ही पड़ेगा, इस बात को। अब कम टू पॉइंट बच्चे लोग, अब विषय वस्तु पर चलिए, हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पर। हाँ, फोटोसिंथेसिस। वेट बच्चे लोग, हाँ ना, वो कॉल आ गया था, जरूरी कॉल था। पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस।
मतलब अब कौन कौन पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ये बात को हम लोग को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बात नहीं जानते हैं तो समझिए कुछ नहीं जाने, अगर ये बात नहीं समझे आप लोग तो कुछ नहीं समझे। इसीलिए इस बात को आप लोग को समझना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। कौन कौन पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में। तो चलो बच्चे लोग, पहला आप लोग याद करना पड़ेगा, क्लोरोफिल होबे करता है। क्लोरोफिल का बहुत प्रकार बताए थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ये 4 प्रकार क्लोरोफिल आप लोग को बताए थे 11th में, वही में जब पढ़ाए थे आप लोग को क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड, याद होगा। तो अब याद करिएगा, पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला क्लोरोफिल ए। अब इसका कलर क्या होता आप लोग को याद करना है, ये बात को आप लोग को याद करना कि क्लोरोफिल ए का कैसा कलर होता है। कलर कैसा होता है, तो कलर होता है बच्चे लोग ब्राइट या ब्लू ग्रीन होते हैं। क्रोमेटोग्राफ पर जब मैंने स्पेक्ट्रम पर शो करेंगे, जब स्पेक्ट्रम पर शो करेंगे तो क्लोरोफिल ए का जो पिगमेंट का जो कलर होता है मेनली डाटा में रिएक्शन करेंगे, क्रोमेटोग्राफ पर ग्राफ पेपर पर शो करेंगे तो क्लोरोफिल ए का जो रंग होता है वो रंग होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन। ब्राइट मतलब चमकीला ग्रीन, या ब्लू और ग्रीन के बीच में रहेगा, ब्लू ग्रीन। तो ब्लू और ग्रीन के बीच में रहेगा या चमकीला ग्रीन रहेगा। ये मेजर पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए सब में रहता है। दुनिया में जितने भी सजीव है और कोई भी सजीव और भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, स्पेशली ऑटोट्रॉफ्स, स्पेशली प्लांट्स, इवन की कोई भी सजीव, ये बोले कोई भी सजीव, तो उसमें क्लोरोफिल ए रहना जरूरी है। मेजर पिगमेंट होते हैं। एक्ट एज रिएक्शन सेंटर, एक रिएक्शन सेंटर का भूमिका होता है। रिएक्शन सेंटर मतलब जहां पर रिएक्शन होता है वो का सेंटर है, जहां पर रिएक्शन होता है उसका सेंटर हुआ, याद करिएगा सेंटर है क्लोरोफिल ए, याद करना पड़ेगा क्लोरोफिल ए सेंटर है। इन्वॉल्विंग जानवे कहते हैं, इन्वॉल्व होता है डी इन ट्रैपिंग एंड कन्वर्ट लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, जिसमें इन्वॉल्व रहता है, ट्रैपिंग करता है लाइट को, और लाइट को ट्रैपिंग करेगा। इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व्ड ट्रैपिंग एंड कन्वर्टिंग लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। तो मेन रिएक्शन सेंटर जो होता है, मेन रिएक्शन सेंटर जो है क्लोरोफिल ए, जिसका कलर होता है ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन, जो मेजर पिगमेंट होता है, रिएक्शन सेंटर का भूमिका निभाता है, जो इन्वॉल्व होता है ट्रैपिंग करने में, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करेगा, सूरज की रोशनी को खींचेगा और बदल देगा केमिकल एनर्जी में, बदल देगा केमिकल एनर्जी में, बदल देगा। याद करिए केमिकल एनर्जी मतलब एटीपी में, NADPH में बदलने का काम करेगा। केमिकल एनर्जी वो हुआ एटीपी और NADPH एनर्जी, ये दोनों एनर्जी के रूप में बदल देगा क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल बी का कलर कैसा होता है। क्लोरोफिल बी जो हम लोग का हरा पेड़ पौधा होता है उसका कलर येलो ग्रीन होता है, पीला और ग्रीन के बीच में होता है येलो ग्रीन। येलो ग्रीन क्लोरोफिल बी का पिगमेंट का जो कलर होता है येलो ग्रीन होता है। उसके बाद टॉपिक है जेंथोफिल्स। जेंथोफिल्स बताए थे आप लोग को, जेंथोफिल फुकोजेंथिन, वही है जेंथोफिल्स फुकोजेंथिन, उनका कलर होता है येलो। उसके बाद कैरोटेनॉइड, बीटा कैरोटेनॉइड, गोल्डन राइस में रहता है बीटा कैरोटेनॉइड, इसका कलर होता है येलो टू येलो ऑरेंज। येलो से येलो ऑरेंज में माने येलो मतलब पीला और ऑरेंज के बीच में, नारंगी के बीच में, नारंगी कलर के बीच में रहेगा कैरोटेनॉइड। तो जेंथोफिल का कलर होगा येलो मतलब पीला, क्लोरोफिल बी का कलर होगा येलो ग्रीन, और कैरोटेनॉइड का कलर होगा येलो से या येलो ऑरेंज होगा। और मेन जो है जो क्लोरोफिल ए है, जो रिएक्शन सेंटर होता है, इसका कलर होता है ब्राइट ग्रीन, चमकीला ग्रीन या ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। तो ये हुआ। अब है इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, अगर लाइट को एक्सपेरिमेंट में शो करेंगे तो उसमें ब्लू और रेड जो रहता है सो उसका हायर रेट होता है फोटोसिंथेसिस।
जो लाइट में ब्लू और रेड लाइट बहुत ज़्यादा शो करता है, तो उस समय में समझिएगा पेड़ पौधा का रिएक्शन, डैट मीन्स फोटोसिंथेसिस बहुत ही हाई होता है। अब यही चीज़ शो कर रहा है, क्लोरोफिल ए को शो कर रहा है। क्लोरोफिल ए ही है सबसे ऊपर, ये सॉरी ये तो बी दिखा रहा है, क्लोरोफिल ए यहाँ पर ये दिखा रहा है। ये क्लोरोफिल ए हुआ, बी ए हुआ और पीला रंग कैरोटीनॉइड हुआ। तो इसमें वो दिखा रहा है किसका किसका क्या क्या होता है। तो हम लोग के एरिया में जो प्लांट होता है उसमें क्लोरोफिल बी होता है, इसे ऊपर दिखा दिया, शो कर दिया। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर द O2, माने O2 रिलीज। O2 कब कब रिलीज करेगा, तो जितना ज़्यादा क्लोरोफिल रहेगा उतना ज़्यादा O2 रिलीज करेगा, सो दिखा रहा। उसके बाद नेक्स्ट है कि लाइट एब्जॉर्ब, जितना लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब लाइट किस वेव लेंथ पर करेगा, सो दिखा रहा है। तो एब्जॉर्ब लाइट का जो वेव लेंथ होता है वो 600 से स्टार्ट होता है 700 पर, वैसे 500 पर कम होता है, 400 700 से आगे 450 में ज़्यादा होता है। तो ये वेव लेंथ दिखा रहा है, लाइट का भी वेव लेंथ होता है, वेव लेंथ दिखा रहा है। ऑक्सीजन को रिलीज करने का तरीका दिखा रहा है, और ये पिगमेंट दिखा रहा है कि कौन कौन पिगमेंट कहाँ कहाँ होता है। अब बच्चे लोग समझना हम लोग को लाइट रिएक्शन, हम लोग को समझना लाइट रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग टू द पॉइंट पर चल रहे हैं, लाइट रिएक्शन चूँकि जरूरी है, लाइट रिएक्शन को समझना हम लोग के लिए जरूरी है। अब प्रोसेस पर हम लोग आगे, तो चूँकि अपलोड करना पड़ता है, और जब तक आप लोग का लाइव नहीं चलेंगे तब तक आप लोग को अब छोटा छोटा ही क्लिप देंगे, ताकि आप लोग देखते हैं कि उब जाते हो। तो एक टॉपिक को एक ही बार एक ही दिन देंगे। अब चूँकि लाइव रहते थे तो उसके अपलोड करने में कोई झंझट नहीं रहता था, तो अब तो लाइव नहीं है, कुछ दिन तो लाइव रहेंगे ही नहीं, चूँकि सिस्टम में हैंग हो गया तो क्या करेंगे। तो इसीलिए अब बस आज यहीं तक। उम्मीद करते बच्चे लोग आप बहुत मन से पढ़ाई करेंगे इस लॉकडाउन में, बार बार कहते हैं। फिर ये समय दोबारा नहीं मिलेगा, घर में पैक रख के मम्मी के हाथों का खाना खाते हुए और घर बैठे पढ़ाई करने का मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ये दिन सुहाना है आप लोग के लिए, हम तो कह रहे हैं आप लोग के लिए सुहाना है पढ़ाई करने के दृष्टिकोण से। बाकी सब के लिए बुरा दिन है। डॉक्टर के लिए सुहाना दिन है, एक तरह से पेशेंट का इलाज भी करता, पैसा भी कमाता, काम भी करता, सब कुछ करता है। प्लस उसके बाद स्टूडेंट के लिए सुहाना दिन, घर बैठे पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन बाकी के लिए कष्टदायक है, बाकी के लिए कष्टदायक है, याद करिए कष्टदायक है ये दिन। तो इसीलिए उम्मीदें करेंगे, मन से पढ़ाई करिएगा और सब कैसे पढ़ाई करिएगा। और डॉक्टर बनने की याद करिए बच्चों, एक बात और कहना चाहेंगे कि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये केमिस्ट्री फील्ड से कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा, और जब डॉक्टर बन भी, डॉक्टर नीचे निकाल भी लेता है तो मेडिकल एग्जाम करता है, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ही भूमिका ज़्यादातर होता है, फीस का तो नहीं के बराबर होता। दवा को याद करने के लिए, दवा के फार्मूला को याद करने के लिए केमिस्ट्री का भूमिका होता है। तो लेकिन नीट निकालने के लिए ध्यान 50% वेटेज है बायोलॉजी का, इसीलिए ये बात को थोड़ा गौर करिएगा। 50% और 50% को अगर आप छोड़ रहे हो, भूल रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो अपने पैरों में कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हम तो कहीं खिलवाड़ नहीं करिएगा, बस आप यहीं तक। खुश रहो, क्या कहोगे, खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो, क्या कहोगे, स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में क्या कहेंगे, व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी, बच्चों लोग जय गुरु जी, जय गुरु जी।